नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्कशॉप का यह 7वां वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले सभी वीडियो में कहता हूं, जो इस वर्कशॉप के इस वीडियो में पहली बार आए हैं वे कृपया पिछला सभी वीडियो को देख लें, समझ लें एवं उसका अभ्यास भी कर लें, फिर इस वीडियो को देखें, तब उन्हें पर्याप्त फायदा होगा। जो पहले से ही धनवान हैं या जो धनवान बनने की इच्छा नहीं रखते हैं या जो सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो देखते हैं, उनके लिए इस वर्कशॉप की वीडियो नहीं है। वे कृपया इसे छोड़कर अपने समय का कहीं और सदुपयोग करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन मेरा आपसे यह आग्रह है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके परिवार के किसी सदस्य को या किसी रिश्तेदार को या किसी मित्र को लाभ हो सकता है, तो यह वीडियो उनको अवश्य शेयर करें। धनवान बनने का यह भी एक तरीका है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वीडियो शेयर करने से मैं आपको रुपया पैसा दूंगा या YouTube के तरफ से भी आपको कोई रुपया आएगा। यह जरूरी नहीं है और ऐसा है भी नहीं। लेकिन यह एक प्रक्रिया है धनवान बनने का, जिसे धीरे धीरे आगे समझाया भी जा सकता है और कुछ दिनों के बाद यह आप स्वयं अनुभव भी कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब तक हमने जो सीखा उसका एक बार रिवाइज कर लें। पहला वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा कि धनवान बनना आखिर जरूरी क्यों है। जीवन के 3 भाग होते हैं: बॉडी, माइंड और सोल, यानी तन, मन और आत्मा। इस तीनों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब प्रेम को दर्शाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के हम प्रेम का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। असल संतोष में कोई सुख नहीं है, जैसा कि आज तक हमें समझाया जाता रहा है। दरअसल धनवान बनने में सुख है। यह हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में सीखा। दूसरे वीडियो में हमने सीखा कि जैसे ही हम मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, हम भाग्यशाली हो जाते हैं। यानी कि मानव रूप पा लेना ही भाग्यशाली का निशानी है और कोई भाग्यशाली व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। हमारी पहचान एक धनवान व्यक्ति के रूप में या एक धनवान जीव के रूप में हुई है।
भाग्यशाली जीव के रूप में है। और यह भी सच है कि इस पृथ्वी पर कोई गरीब नहीं होता। गरीब शब्द ही काल्पनिक। व्यक्ति या तो धनवान हो सकता है या धनवान नहीं हो सकता है, वह गरीब नहीं हो सकता। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि मानव के रूप में जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर हमारा कितना अधिकार है। हमने यह जाना कि संसार में जो भी धन संपदा है, चाहे वह दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में, उन धन संपदाओं पर हमारा वैसा ही अधिकार है जैसा कि अपने पैतृक धन संपत्ति पर होता है, यानी कि माता पिता के धन संपत्ति पर होता है। लेकिन यहां एक शर्त है, यह अधिकार हमें तभी मिलता है जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। चौथा वीडियो में हम लोगों ने 3-3-3 फार्मूला सीखा, जिसमें पहला 3 जीवन के 3 भाग को दर्शाता है, दूसरा 3 सफलता की 3 पायदाने को यानी स्टेप्स को, और तीसरा 3 धनवान बनने के 3 आधारभूत नियमों के बारे में जाना। 5वें वीडियो में हम लोगों ने माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में जाना कि दरअसल हमारा माइंड का गलत प्रोग्राम कर दिया जाता है, धन दौलत के बारे में, जो हमारी पहचान है उसके बारे में, या जो हमारा अधिकार है उसके बारे में। हमारे माइंड को बचपन से ही गलत प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि या तो हम जो चाहते हैं यानी कि मनोवांछित सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कई बार सफल हो जाने के बाद भी लोग सुखमय जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। इसके परिणाम, गंभीर परिणाम के बारे में भी हम लोग 5वीं वीडियो में जाना। दरअसल हमारे अंदर जो हमेशा शोर शराबा चलता है, उसके कारण हम लोग जो सुनना चाहते हैं वह सुन नहीं पाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो बनना चाहते हैं वह बन भी नहीं पाते हैं। यह हमने 5वें वीडियो में जाना। 6ठे वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी पर अवसरों की प्रचुरता है। उनके लिए जो प्रकृति के यानी समय के साथ चलते हैं, जो समय के विपरीत चलते हैं,
उनके लिए अवसर की कमी अवश्य है। यह हम लोगों ने छठे वीडियो में जाना। हमने उसमें यह भी जाना कि एक समय एंग्री यंग मैन की भूमिका या चरित्र निभाने वाले महानायक से समाज का क्या नुकसान हुआ। हम लोगों ने सिर्फ उनसे यही सीखा कि सिस्टम से नाराज कैसे होना है, शिकायत कैसे करना है। लगता तो यह था कि इससे परिवर्तन आएगा, इससे सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं होने के जो कारण थे उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो अब तक हम लोग इतना जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि धनवान नहीं बनने के आखिर कारण क्या होते हैं। लोग धनवान बनना क्यों नहीं चाहते हैं, या अगर धनवान बनना चाहते हैं तो उसके रास्ते में क्या बाधाएं खड़ी होती है जिसके कारण वे धनवान बनने की इच्छा नहीं करते हैं। आज हम लोग इस बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल है। अगर यह पूछा जाए क्या सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, तो आप लोगों का जवाब या जो कॉमन जवाब होता है वह यही होगा, हां। धनवान बनना कौन नहीं चाहेगा। मतलब सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सभी लोग धनवान बनना चाहते भी नहीं है। सभी लोगों की इच्छा धनवान बनने की नहीं होती है। इसे क्रम दर क्रम हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। इसका कारण यही है, पहला, कि ज्यादातर लोगों का रिश्ता धन के साथ बहुत अच्छा नहीं होता है, और धन के साथ रिश्ता नहीं होने के कारण या धन के साथ संबंध अच्छा नहीं होने के कारण बाकी संबंधों पर भी इसका असर पड़ता है। सोचने समझने की नजरिया भी उसका एक अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम में एक बार फेल करता है, वह दोबारा शुरू करता है। अगर वह दोबारा भी फेल कर जाए तो वह उस काम को तीसरी बार शुरू नहीं करेगा, या उस व्यापार को तीसरी बार स्थापित करना नहीं चाहेगा अगर उसका संबंध धन के साथ अच्छा नहीं है तो। क्योंकि उस स्थिति में वह फेस सेविंग करेगा, यानी चेहरा छुपाएगा। असफलता का डर उसमें समा जाएगा।
वह काम करने से, व्यापार करने से डरने लगेगा। अगर उनका रिश्ता धन के साथ अच्छा नहीं है तो असफलता का डर सबको होता है और इससे हम सब अवगत भी हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि कुछ लोग असफलता के डर से कोई काम शुरू नहीं करते हैं। इसे समझने में या इसे जानने में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं है कि असफलता का डर वास्तव में होता है और सबको होता है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सफलता का भी डर होता है, बल्कि सफलता के साथ एक और परेशानी है। सफलता एक बोझ भी है, एक बर्डन भी है। सफलता सिर्फ डर नहीं है, यह एक बोझ है, यह एक बर्डन है। आपको लगेगा कि सफलता डर कैसे हो सकता है या बोझ कैसे हो सकता है। आप किसी साधारण व्यक्ति से यह कहें कि अगर वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए तो स्वाभाविक रूप से उसे दुनिया भर के उद्योगपतियों और राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी और बिजनेस के सिलसिले में पूरी दुनिया का भ्रमण भी करना पड़ेगा, वेल मेंटेन भी रहना पड़ेगा। साथ में उस हिसाब से मेहनत भी है, बिजनेस संभालना भी पड़ेगा, जो आसान काम नहीं है। मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो आपकी क्या राय है? यह एक साधारण व्यक्ति से आप पूछें, उनका जवाब होगा या ज्यादातर लोगों का जवाब होगा रहने दीजिए, मुझे तो सिर्फ उतना ही चाहिए जितने से आसानी से काम चल जाए। मतलब किसी को 1000 करोड़ नहीं चाहिए, अगर 1 आध करोड़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 1000 करोड़ उसके लिए बोझ बन जाएगा अगर वह धन के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा नहीं बनाया है तो। और यह भी डर होता है कि सफल हो जाने के बाद, मान लीजिए 100 करोड़ कोई कमा लें, उनके मन में डर होता है, साधारण आदमी के मन में, कि अगर वह 100 करोड़ कमा लेंगे और किसी दिन सारा का सारा बिजनेस चौपट हो गया तो, मतलब भविष्य में भी वह डरता है, सफलता को लेकर भी डरता है। यह बिजनेस में जो सफलता मिलेगी वह उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं होगा। यह स्वाभाविक भी है कि सफल होने के बाद लोगों को कुछ चीजें बदलना पड़ता है, लाइफ में भी चेंज लाना पड़ता है, कुछ ऑप्शन हट जाता है।
कुछ नए ऑप्शन जुड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाते हैं भारत के, तो उनके लिए यह विकल्प रहेगा कि वह मुगल गार्डन में बिना किसी अंगरक्षक के या यूं कहें अकेले घूम सकते हैं। लेकिन उनके लिए यह ऑप्शन नहीं रहेगा कि वह बुद्ध गार्डन में भी अकेले घूम लें। किसी व्यक्ति के लिए जो धनवान बन गए हों, यह जरूरी नहीं है कि वह अपने पुराने जो मित्र हैं उनके साथ ही अब भी वही काम करते रहें जो पहले करते थे। सोशल वर्क हो सकता है धनवान बनने के बाद उनको कुछ और करना पड़े और उसमें उसके सहयोगी एवं मित्र कोई और हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं, खास करके जो गरीब और मध्यम वर्ग के होते हैं। एक प्रकार से उन्हें सफलता बोझ की तरह लगती है। उस स्थिति में जब उनका धन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं हो, तब तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सफलता का भी डर होता है। सफलता एक बोझ की तरह होता है। अब और आगे बढ़ते हैं और कारणों को देखते हैं। आपने यह कहावत जरूर सुना होगा कि कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अंग्रेजी में नो पेन नो गेन। हमें यह बचपन से भी रटाया जाता है। यह आम जुमला भी है और हमें यह विश्वास हो जाता है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यह कहीं न कहीं बाधक है हमारे धनवान बनने में या किसी भी क्षेत्र में सफल होने में। आप लोगों को यह भी लगेगा, यह छोटी सी कहावत है, यह किस प्रकार हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। हाँ, जब भी कोई काम हम करना चाहते हैं तो हमारा मन हमें संकेत देता है कि अच्छा, आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको कुछ खोना पड़ेगा। जबकि यह सच नहीं है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हो सकता है किसी जमाने में किसी व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा हो, उन्होंने यह लिख दिया या बोल दिया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सबको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े। यह यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सबके लिए सही हो। किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, उसे हम पर्सनल ट्रूथ कहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ वह नहीं है।
लेकिन यह बाधक कैसे है? जैसे ही हम सोचते हैं कुछ पाना है, सफलता पाना है, तो हमारा मन यह संकेत देता है कि इसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। फिर वहां हम कैलकुलेशन करने लगते हैं। अगर हम खोना नहीं चाहें तो मन कहेगा फिर काम छोड़ दीजिए। और ज्यादातर जो गरीब मानसिकता के लोग हैं यही करते हैं, काम ही छोड़ देते हैं, शुरू नहीं करते हैं। उसे पता है अगर इसे करेंगे तो लाभ होगा, जीवन बदल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। उसके पीछे यही कारण है। यह स्वीकार मत कीजिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक तरह से यह कहावत हमें आलसी बनाता है। यह लेजीनेस का एक कारण है। इसे भूल जाइए। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की आवश्यकता नहीं है। बगैर खोए भी हम पा सकते हैं। कोई भी धनवान व्यक्ति शुरुआती दिनों में दुगुना कम से कम परिश्रम करते हैं। और इस मुहावरे की वजह से गरीब आदमी या मध्यम वर्ग बहाने बनाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ज्यादा समय देते हैं तो हम कुछ खो रहे हैं। वह एक प्रक्रिया है, खोना नहीं है। गरीब लोगों को लगेगा कि 8 घंटे से अगर हम अधिक समय देंगे किसी काम को करने में तो जो समय हम परिवार के साथ बिताते हैं वह नहीं बिता पाएंगे। क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं। या ज्यादा काम करने की वजह से हम शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर भी तो हो जाएंगे। जबकि हमने यह जाना कि धन के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है। तो परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बगैर धन के आप कैसे बिताएंगे? यह सही नहीं है। दूसरी बात, हमने एक वीडियो में यह भी जाना है कि आपको वह काम ढूंढना है जिसे आप पसंद करते हो। तब आप अधिक काम करने के बावजूद भी थकेंगे नहीं। तो ऐसा काम ढूंढिए कि जिसको करने में आपको थकावट महसूस नहीं हो। जो व्यक्ति धनवान बनते हैं, जो व्यक्ति अमीर बनते हैं, वही तो करते हैं। वह लगभग दुगुना परिश्रम करते हैं बगैर थके हुए, क्योंकि उस काम से उसे प्यार होता है। और एक मुकाम हासिल करने के बाद उनके पास समय ही समय होता है। उस समय को वह दूसरे तरीके से बिताते हैं और उसे वह उसके लिए मान सकते हैं कि क्वालिटी टाइम हो सकता है। इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो कठिन परिश्रम से भागेगा वह धनवान नहीं बन सकता है। एक और कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी।
बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इसके शिकार होते हैं। उनको लगता है कि उनमें उतना आत्मविश्वास नहीं है कि वह बहुत बड़ा काम करे, और बिना मजबूत आत्मविश्वास के कोई बड़ा व्यापार, बड़ी सफलता हासिल भी नहीं की जा सकती है। यहां तक कि सेवा के क्षेत्र में भी इंटरव्यू लिया जाता है, इसीलिए कि सामने वाले का, यानी कि अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का आत्मविश्वास का आकलन किया जाए। तो जो कमजोर आत्मविश्वास वाले हैं, इसका मतलब उसके लिए दुनिया में सीमित अवसर हैं, यानी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ा काम वे नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी सेवा के क्षेत्र में वे नहीं जा सकते हैं। क्या ऐसा सच है? या सिर्फ इसी वजह से हम धनवान बनने का निर्णय नहीं लें, सफल होने का निर्णय नहीं लें? क्या यह जायज है? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। आजकल एक से एक टेक्निक जिसे सीख कर और अपने जीवन में लागू कर आप अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर आपको कमजोर आत्मविश्वास के साथ रहना पड़े। जिस क्षेत्र में आपको जाना है, अगर उसमें आपको लगता है कि मेरा आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं है, आप तकनीक सीख के अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो इस कारण का भी निवारण हो गया। एक और कारण है, गरीब व्यक्ति शिक्षा पर बहुत कम खर्च करना चाहते हैं। जो मध्यम वर्ग है, उनका प्रशिक्षण के प्रति रवैया पर्याप्त रूप से सकारात्मक नहीं होता है। आप देखेंगे कि इन दोनों वर्गों के साथ ये परेशानी ज्यादातर लोगों के साथ है, और जिनके साथ नहीं है वे अपना जीवन को सुखमय बना चुके हैं या बना रहे हैं। यह भी सच है। एक फार्मूला है नेक अप नेक डाउन का। नेक मीन्स गर्दन। आप सर्वे करें समाज में, जिस व्यक्ति का खर्च गर्दन के नीचे ज्यादा होता है उसे हम गरीब मानते हैं, उसे मध्यम वर्ग के मानते हैं। आप विकसित देशों में देखें, जहां इस फार्मूले का बहुत प्रचलन भी है और ज्यादातर लोग इस पर अमल करते हैं, वहां के लोग अमीर भी हैं, विकसित भी हैं। अपने यहां भी जो संभ्रांत परिवार है, जिसे कई लोग उच्च वर्ग भी बोलते हैं, उनका भी यही हाल है। जो गर्दन से ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं,
अब इसको और स्पष्टता से समझें कि गर्दन से नीचे खर्च करने का मतलब हुआ भोजन पे खर्च। हम वस्त्र भी यहां से नीचे ही पहन रहे हैं और बाकी सारे काम गर्दन से नीचे ही होता है। गर्दन से ऊपर खर्च करने के लिए बहुत कम ऑप्शन भी है और उसमें से एक ऑप्शन है हम अपने दिमाग पर खर्च करें, और यही एक ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं कि कई ऑप्शन है, कई जगह खर्च कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ऊपर जितना खर्च करता है, जो समाज इसके ऊपर जितना खर्च करते हैं, उसकी प्रगति उतनी होती है। यही एक फॉर्मूला है। नीचे जितना खर्च, उसकी प्रगति उतना कम, वह उतना विकास कम करेगा। सीधे शब्दों में वह गरीब होगा। ऊपर जितना खर्च होगा वह अमीर होगा। खर्च का मतलब धन से भी है और समय से भी है। इसीलिए आप देखेंगे गरीब आदमी का अधिकांश आमदनी भोजन वस्त्र जुटाने में ही चला जाता है, जबकि शिक्षा पर खर्च करने का मतलब इससे ऊपर खर्च करना, गर्दन से ऊपर खर्च करना है। आप देखेंगे गरीब परिवार में लोग बच्चे से काम कराते हैं, यहां तक कि भीख मंगवाते हैं भोजन के लिए। और कुछ जो अमीर मानसिकता के लोग हैं वो भीख मांग के भी बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आप निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि विकास किसका होगा, प्रगति कौन करेगा, धनवान कौन बनेगा। कई बार लोगों को लगता है कि ऊपर का काम जो है, जो गर्दन से ऊपर का काम है, वह मुफ्त में ही हो जाए, यानी ज्ञान और शिक्षा मुफ्त में ही मिल जाए। और वह इनकी तलाश भी करते रहता है। सलाह लेना है किससे? अपने एक किसी मित्र से जो मुफ्त में सलाह दे दे, या किसी रिश्तेदार से जो मुफ्त में सलाह दे। बेशक उस काम का उसे कोई ज्ञान ना हो, वे सलाह दे भी देते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, और गरीब आदमी इससे ऊपर का काम, यानी गर्दन से ऊपर का काम, दिमाग का भोजन मुफ्त में पाना चाहता है, जो मिल नहीं सकता। परिणाम क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार उसका दिमाग भी भूखा नहीं रह सकता है। यह भूल जाइए कि उसे हम नहीं खिला रहे हैं तो वह भूखा है, भूखा नहीं है। वह कहीं न कहीं से खा रहा है, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, वही उसका भोजन है। दिमाग का भोजन ज्ञान ही है। अब वह सही मिले या गलत मिले, मुफ्त में सही नहीं मिल सकता। मुफ्त में वही शोर शराबा मिलेगा। मुफ्त में लोग गुमराह करने वाले मिल जाएंगे। सलाहकार का फीस होता है, मोटी रकम लेते हैं वो, मुफ्त में न सलाह नहीं देते। तो यह एक कारण है
लोगों के धनवान नहीं बनने का। एक और कारण है, उसे जानने के पहले इसका हम निवारण कर लें कि गर्दन से ऊपर आखिर खर्च किस प्रकार करें। यह जरूरी नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा खर्च करें, लेकिन यह जरूरी है कि इसे रोज भोजन दें और सही भोजन दें। आप जिस फील्ड में काम करते हो, जो आपका क्षेत्र है जीवन का, उससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं या ज्ञान के और से साधन हैं, वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है या फिल्म है, जो कुछ भी उससे संबंधित है, आप उस पर खर्च करें। आपका प्रगति निश्चित है। यही एक तरीका है। याद रखें कि अगर आप सफल लोगों से मिलते हैं, अगर उसमें कोई खर्च भी होता है तो आप करें, और असफल लोगों से नहीं मिलने के लिए भी अगर कोई खर्च करना पड़े तो वह भी करें। मतलब मुफ्त का सलाह नहीं लेना है। दोस्तों, धनवान नहीं बनने का कारण, नहीं बनने के कारणों में से जो प्रमुख कारण है, सबसे जो प्रमुख कारण है, हालांकि शुरू में वहीं से चर्चा शुरू किए थे, लेकिन उस पर विस्तार से विचार नहीं किए थे। वह कारण अभी भी गौण है, अभी तक नहीं बताए हैं, वह जान लें। सबसे प्रमुख कारण है धनवान बनने की इच्छा। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान बनने की इच्छा भी करनी होगी। आप कहेंगे एक ही बात है, चाहत और इच्छा एक ही बात नहीं है। चाहना और इच्छा करना दो अलग अलग शब्द हैं, और इसका अर्थ भी अलग अलग है, और इसका जीवन में उपयोग भी अलग अलग है। हम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। चाहत सबकी होती है, हरकत बहुत कम लोग करते हैं। यानी विश बहुत से लोग करते हैं, हमें ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, हरकत बहुत कम करते हैं। आप जानेंगे, आप देखें, आप पता करें कि दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति कह सकते हैं, उसकी पूर्ति नहीं हुआ हो। ब्रह्मांड से किसी को निराशा हाथ लगी हो, ऐसा एक भी व्यक्ति इच्छा शक्ति वाले नहीं है। जिनके पास इच्छा शक्ति है वे कठिन से कठिनतम कार्य को संपन्न करके ही दम लेते हैं। क्या अभाव है उस पर वे ध्यान नहीं देते हैं। अभाव को हटाना यानी कि सुविधा प्रदान करना, यह ब्रह्मांड का काम है, यह आपका और हमारा काम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप
अपनी इच्छा शक्ति से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अगर आप निर्णय ले लिए तो आप बन जाएंगे, बशर्ते आपका बर्निंग डिजायर हो। बर्निंग डिजायर कब हो सकता है? इसे भी समझें। संसार में लाखों बच्चे भूखे सोते हैं, हमें या आपको कोई परेशानी नहीं है, यह सच है। बहुत कम लोगों को परेशानी होती है या किसी को परेशानी नहीं होती है, लेकिन किसी का अपना बेटा अगर भूखा सो रहा हो या अपना बच्चा भूखा सो रहा हो, कोई माँ बाप सो पाएगा? वह तब तक नहीं सो पाएगा जब तक कि बच्चे को खिला ना दे, उसके खाने का इंतजाम ना कर ले। यही होता है इमोशन का भावना, इमोशन का इच्छा से जुड़ाव। जब आपकी डिजायर से इमोशन जुड़ जाएगा, फिर उस काम को आप करके ही दम लेंगे, नहीं तो फिर वह चाहत है आपकी, और चाहत बहुत कम लोगों की पूरी होती है, यह सच है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं कि वह कोई विशेष शक्ति के साथ पृथ्वी पर आए थे, लेकिन इच्छा शक्ति के बदौलत वह 100 साल के बाद भी याद किए जा रहे हैं, जबकि उसमें विशेष शक्ति या विशेष योग्यता भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जी बहुत ताकतवर थे, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, ऐसा उसमें कुछ नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति में नहीं होता है या उसमें नहीं था। वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति ही थे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत आज भी याद किए जा रहे हैं। और ऐसे साम्राज्य से टक्कर लिए जिनका शासन पूरे पृथ्वी पर था। यह इच्छा शक्ति का कमाल है। यह इच्छा शक्ति का कमाल ही है कि एक पैर जिसे था या जिसे है, उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्वत की चोटी पर जाने का निर्णय लिया। अरुणिमा सिन्हा, जबकि जिसके दोनों पैर हैं वे भी 1 किलोमीटर चलने से डरते हैं, कतराते हैं। पहाड़ की या हिमालय की चोटी पर जाना तो अलग बात है। उन्होंने तो एक एक करके पता नहीं कितने पहाड़ों की चोटी को छोटा कर दिया। यह इच्छा शक्ति का ही कमाल है। यह इच्छा शक्ति का ही कमाल था कि दशरथ माझी पहाड़ को तोड़कर
रास्ता बना लिए। वरना दशरथ मां जी के पास क्या था? खाने के लिए भोजन भी नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं था। जब खाने और पहनने के लिए नहीं था, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं। शिक्षित कैसे हो सकता? वह समाज अभी भी शिक्षित नहीं है। लेकिन उनके द्वारा किया गया काम कई लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कई लोग क्या, ज्यादातर लोग, यह एक इच्छा शक्ति का, इमोशन के साथ जुड़ाव होने का परिणाम था। तो अगर बहुत बड़ा काम करना हो तो अपनी इच्छा शक्ति को कहीं ना कहीं इमोशन से जोड़ना तो पड़ेगा ही। आजकल असल में ज्यादातर लोग धनवान बनना तो चाहते हैं, लेकिन धनवान बनना कैसे चाहते हैं? फटाफट। उसे भी शॉर्टकट चाहिए। आप प्रकृति में देखिए, कहीं शॉर्टकट है? पेड़ उतना ही समय में फल देता है जितना समय में 100 साल पहले दिया करता था। ऐसा नहीं कि अब वो आप बगान में लगाएं तो आपके यहां थोड़ा जल्दी दे दे। लेकिन ज्यादातर लोगों को शॉर्टकट चाहिए, जो होता नहीं है। कोई ऐसा फार्मूला चाहिए कि रातों रात अमीर बना दे, और इसी फार्मूले का वे इंतजार करते रहते हैं। बरसों तक इंतजार करते रहते हैं कि कोई फार्मूला मिल जाएगा, कोई सही समय मिल जाएगा उसके लिए, कोई सही काम मिल जाएगा ताकि वह तुरंत अमीर बन जाए। इसी का नतीजा होता है कि आज से वह 10 साल पहले या 20 साल पहले जहां थे, आज भी वही है, उसी इंतजार में, किसी शॉर्टकट का, किसी फार्मूले का, सही समय का, सही बिजनेस का, सही काम का। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है। आता तो सिर्फ समय ही है। उसे हम चाहें तो सही बना सकते हैं। वह हमारे लिए सही होगा। जो भी पल बीत चुका, जो बीत रहा है, वह सही है बहुतों के लिए। वह हमारे लिए भी हो सकता है अगर हम चाहें तो। अगर नहीं चाहें तो वह सिर्फ समय है। और ज्यादातर गरीब मानसिकता के लोग सही समय का इंतजार करते हैं। वे लोग तर्क वितर्क करने में भी पारंगत होते हैं। अपने आसपास आप देख सकते हैं, हो सकता है मुझ में भी वह गुण हो, आप में भी हो। और ज्यादातर गरीब मानसिकता के लोग इसमें पारंगत होते हैं। जैसे शतरंज की चाल लोग पहले अनुमान लगाते हैं, कुछ होशियार लोग जो वास्तव में गरीब लोग होते हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में पहले से बता देंगे कि वह कैसे असफल होगा, कितनों का असफल हो चुका है। तो इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इस बात से अवगत हैं।
और धीरे धीरे कई वीडियो में इस पर बातें भी हो चुकी है। हम सिर्फ यही जान लें कि हमको आखिर करना क्या है और करना क्यों है, यह क्यों जरूरी है, यह क्यों जरूरी है, इसका ही पता लगाना है, ताकि जो हमारी इच्छा है उसके साथ हमारा इमोशन जुड़ सके। उसी इमोशन को जोड़ने के लिए कोई काम हमें क्यों करनी चाहिए, यह पता लगाना है। पहले तो आपको यह भी पता लगाना है कि हम किस काम को पसंद करते हैं, उस पर भी चर्चा हो ही चुकी है। उस काम का पता लगाएंगे, लेकिन हम काम क्यों करेंगे, या धनवान हमें क्यों बनना है, हमें धनवान क्यों बनना है, यह जानना भी जरूरी है। सिर्फ परिभाषा हम निकाल लिए, डिफिनेशन निकाल लिए कि जीवन के तीनों भागों को संतुष्ट करने के लिए धनवान बनना बहुत जरूरी है, यानी कि इसमें धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के जीवन के तीनों भागों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यह तो परिभाषा हो गया। अगर कोई कहे कि कोई बात नहीं है, हम केवल भोजन करके ही, यानी तन को ही संतुष्ट करके हम संतुष्ट हैं, फिर उसके लिए धनवान बनना जरूरी नहीं है। कोई कहेंगे कि मरने के बाद आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, अगले जन्म में करेंगे, ऐसे भी कई उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी चाहते हैं कि आत्मा को संतुष्ट करने का काम ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापा में होता है, अभी आत्मा परमात्मा की बात क्यों करना है। उसे आत्मा का भी मतलब नहीं पता है। तो धनवान बनने का वह संकल्प कैसे ले सकता है? कोई इमोशन नहीं जुड़ेगा उसका। आप अगर धनवान बनना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा कारण ढूंढिए कि आप धनवान क्यों बनना चाहते हैं। अगर बड़ा कारण आपको नहीं मिले तो मुश्किल है, इसलिए उसको ढूंढिए, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए। आप परिवार को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, या आप समाज के लिए कोई बड़ा काम करना चाहते हो, यह एक कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी का मन में होगा कि हम बहुत मुश्किल से शिक्षा प्राप्त किए हैं और हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में, नजदीक में कोई बहुत अच्छा विद्यालय नहीं है, तो हम एक बहुत बढ़िया विद्यालय बना देंगे। उसके लिए लाखों करोड़ों चाहिए। और जब उसके साथ उनका इमोशन जुड़ेगा कि इस विद्यालय में हमारे अपने पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन इमोशन यहां तक नहीं आया। यहां इमोशन तब आएगा जब कहेंगे कि अगर मैं वह काम नहीं कर सका तो मेरे अपने नहीं पढ़ सकेंगे। तब आपको लगेगा कि यह काम करना ही है, वो इमोशन से जुड़ जाएगा। अगर हम अस्पताल नहीं बनवाएं तो हमारे अपने बीमार ही रह जाएंगे।
याद कीजिए, हमारे अपने जब कोई बीमार होते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि जितना से जितना धन खर्च हो हम उसे ठीक करवा के ही रुकेंगे। अस्पताल वाले को भी कहते हैं कि जो भी खर्च हो लेकिन इसे ठीक करो। वही एक इमोशन है। वास्तव में हो सकता है उस समय हमारे पास धन नहीं हो, रुपया पैसा नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं से इंतजाम करते हैं क्योंकि एक इमोशन जुड़ा हुआ है। उसी तरह कोई बड़ा काम करने के लिए भी अगर इमोशन जुड़ जाए तब हम धनवान बन सकते हैं। और तभी हम धनवान बन सकते हैं, तभी वास्तव में हमारी इच्छा होगी धनवान बनने की। वैसे तो सभी चाहते हैं कि मैं भी धनवान बनूं, कौन नहीं चाहते हैं, यह भी सच है। लेकिन जिनका इमोशन जुड़ा हुआ नहीं है उनकी सिर्फ चाहत है, इच्छा नहीं है। तो आज के लिए मैं समझता हूं कि जिन कारणों के बारे में चर्चा किया हूं यह पर्याप्त है। हम सब बहुत कुछ समझने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।